नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में जानेंगे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के बारे में। तो हम जानते हैं मेहरगढ़ के बारे में कि मेहरगढ़ क्या है। तो सिंधु नदी क्षेत्र में नवपाषाणकालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कच्छी मैदानों में स्थित मेहरगढ़ है, जिसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी माना जाता है। प्रतीत होता है कि मेहरगढ़ का नवपाषाणकालीन उप स्तर स्थानीय रूप से विकसित मध्य पाषाणकालीन उप स्तर से ही विकसित हुआ। इस स्थान के 7 स्तरों में से केवल 3 स्तरों को ही नवपाषाणकालीन माना जाता है। अब आइए जानते हैं इसके प्रमुख तथ्यों को। यहाँ से प्राप्त अनाज के दानों और पशु की हड्डियों से स्थानीय पशुपालन और कृषि अर्थव्यवस्था का पता चलता है। इस स्थल की खुदाई सन 1977 ईस्वी में हुई थी। 6000 से 5000 ईस्वी पूर्व के बीच यहाँ जीवन यापन की ऐसी पद्धति दिखाई देती है जो गेहूँ और जौ जैसे अनाजों तथा गाय, बैल, भेड़, बकरी जैसे पशुओं पर आधारित थी। मेहरगढ़ के नवपाषाणकालीन चरण की मुख्य विशेषताएं थी यहाँ से प्राप्त हुई कच्ची ईंटों से सिगार के आकार में अंगीठियों से युक्त मकान, चकमक पत्थर पर आधारित प्रस्तर उद्योग, जुड़ा हुआ हंसिया, विभिन्न प्रकार के हड्डियों के औजार, हाथ से बनाई गई एक मृड़ मूर्ति। अब हम जानते हैं यहाँ की जो समाधियाँ थीं उनसे मिली कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं को। कोलतार लगी टोकरियाँ यहाँ से मिली हैं और इनके साथ साथ पत्थर या सीपी, शंख के मनके वाले हार, हड्डी या पत्थर के लटकन, मृदभांड, लाजवर्द या नीलम, फिसेजा, शंख आदि के मनके इत्यादि वस्तुएं यहाँ से मिली हैं। मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि यानी कि रागी एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों की अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में एक औजार मिला है जो दंत चिकित्सकों के ड्रिल से मिलती जुलती है। मेहरगढ़ सभ्यता के तीसरे चरण काल में हमें तांबा गलाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। खजूर और बेर के बीज भी इस चरण से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में एक शव के साथ बकरी को दफनाया गया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहलू जिनको हमने बताया। आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।